प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के काव्य पाठ में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के काव्य पाठ में मैं अपनी कच्ची पक्की पांडुलिपि जो मैंने 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में अपने ग्रीष्म काल के अवकाश प्रवास दौरान तैयार की है, उसमें से मैं आपको अब कविता नंबर 11 का पाठ पढ़ूंगा, जिसका शीर्षक है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसके सारे मिला के 37 स्टैंजास हैं। मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। एपिसोड 1 1 से 10, एपिसोड 2 11 से 20, एपिसोड 3 11 से 30 और एपिसोड 4 31 से 37। मैं फिर बता दूं, मेरा नाम रोताश गुप्ता है और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर आसीन रहा हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद पर आसीन रहा हूँ। आजकल वर्तमान में 2020 में मैं अमेरिका आया और ये कविता मैं आपके सामने आज 9 जनवरी 2021 को पढ़ रहा हूँ। और ये कविता मैंने तैयार की थी 9 अप्रैल 2020 को। इसको अमेरिका से जब मैं शीघ्र ही अब इंडिया जाऊँगा तो वहाँ मैं अपने शहर में इसे छपाऊँगा। और छपाना भी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हिंदी का टाइप करने वाले एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। चलो, अब मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में 1 मिनट बताऊं कि आज की डेट में बहुत सारे विश्वविद्यालय जो माने हुए हैं, जैसे अमेरिका का हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस माना हुआ सारी दुनिया में। उधर से इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मानी हुई है। इंपीरियल कॉलेज माना हुआ है लंदन का। इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, वो एक बहुत ही मानी हुई इंस्टीट्यूट है। उसी तरह से हमारे यहाँ IITs भी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। या हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, 4-5 है, जिसमें 4-5 है। मैंने सबसे पहले मेरे ख्याल में अहमदाबाद में थी। और इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं। और उन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक स्वरूप धारण किया है। जैसे मेरे को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना जो फगवाड़ा के पास है, वो काफ़ी उन्होंने जो अपना कार्यक्रम रखा है, अपनी आधारशिला का कार्यक्रम जो रखा है उन्होंने, अपने भविष्य का, और जो कार्यक्रम रखा है उन्होंने, हज़ारों कोर्स हैं बच्चों के लिए, छोटे से लेकर बड़े तक, और हर बच्चे को नौकरी मिल जाती है और तकरीबन सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। इसी तरह से बच्चों, डियर फ्रेंड्स, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये पिछले जो विश्वविद्यालय जो मैंने आपको बताया, ये कुछ तो 50 साल पुराने हैं, कुछ 70 साल पुराने, कुछ 100 साल पुराने, कुछ 150 साल पुराने और कुछ 200 साल पुराने। इससे ज़्यादा पुराने कोई इतने हैं नहीं। लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय तो भारतवर्ष के अनडिवाइडेड पंजाब सिंध में जो था, वो विश्व का प्रथमतम विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय था और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। अगर कहीं उसको आक्रमणकारियों ने खराब ना किया होता तो भारतवर्ष के एजुकेशन के, हायर एजुकेशन की अवस्था, स्थिति, परिस्थिति कुछ और नहीं थी। मैंने ये 37 पद बनाए, बड़ी मेहनत की है और मेरा एक ही उद्देश्य है कि अच्छी कविताएं, जिससे कि मेरे भारत के समाज में उन व्यक्तियों का संज्ञान और ज्ञान का विस्तार हो जो बहुत ही ज़्यादा आतुर रहते हैं ज्ञान लेने के लिए। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया, ये कविताएं अगर कहीं स्कूल के सिलेबस में, कॉलेज के सिलेबस में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अगर ये सम्मिलित कर ली जाए तो बच्चों को पता लगेगा कि भारत का भूतकाल कितना स्वर्णिम था। मैं आप क्या कह सब शुरू करता हूँ। पहला पद, भारत के अतीत की परिभाषा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत के अतीत की परिभाषा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। शिक्षा प्रदान व ग्रहण करने की पद्धति का अनुपम वैश्विक पहचान है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन समय में वैश्विक स्तर पर निश्चित उन्नत पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन की पहली मिसाल है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भव्य भवनों व विशाल विस्तृत शिक्षा के गलियारों की पहचान है तक्षशिला विश्वविद्यालय।
तीसरा पद। सन 1947 के बंटवारे तहत तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहर पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। ये तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीबन मात्र 32 किलोमीटर दूर है। चौथा, विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय मेडिसिन चरक उपचार पद्धति का जनक है। विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय मेडिसिन इलाज के क्षेत्र में चरक उपचार पद्धति का जनक है। साइंस, तीरंदाजी, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट्स, धार्मिक व धर्मनिरपेक्षता इत्यादि विषयों का मुख्य शिक्षा का केंद्र रहा है। पांचवा, शिक्षकों की बहुत महत्वता थी। जो प्रोफेसर थे, शिक्षकों की बहुत महत्वता थी। शिक्षक स्वयं ही पाठ्यक्रम निर्धारित करता था, स्वयं ही शिक्षार्थियों की योग्यता का अनुमान लगाता था, कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे और पाठ्यक्रम की कितनी अवधि होगी, यह भी हर शिक्षक का अधिकार क्षेत्र था। शिक्षक ही स्वयं निर्णय लिया करता था। छठा पद, एक अनुमानुसार किसी एक समय पर लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। कोई परीक्षा नहीं होती थी, कोई डिग्री भी नहीं मिलती थी, ज्ञान ही पारितोषिक था। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय का झंडा व मकसद होता था। सातवां, चाणक्य महान राजनीति शास्त्र के विख्यात ज्ञाता तो और दूसरे पनिनी आचार्य जी संस्कृत व्याकरण के प्रोधा थे। महान चंद्रगुप्त चाणक्य ही शिष्य थे। आठवां, एक अनुमानुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्ष 700 ईस्वी पूर्व में अपने अस्तित्व में आई थी और 3री ईस्वी पूर्व तक ही आबाद रह पाई थी। 400 साल ही रही थी। 9वां, तक्षशिला में तकरीबन 8 से 12 वर्ष तक तक्षशिला विश्वविद्यालय में तकरीबन 8 से 12 वर्ष तक एक शिक्षार्थी का शिक्षा ग्रहण करने की अवधि होती थी। कृतज्ञता व अनुग्रहिता की मनोभावना का सागर शिक्षार्थियों के मन और मनोभावना में पोषित करती थी। एक शिक्षक को मात्र एक छतरी, एक जोड़ा खड़ाम और एक पगड़ी, एक शिक्षक को मात्र एक छतरी, एक जोड़ी खड़ाम और एक पगड़ी भेंट करने से शिक्षार्थी की शिक्षा ग्रहण प्रयोजन संपन्न हो जाती थी। 10वां और इस एपिसोड का अंत है। यदि सिंधु घाटी की सभ्यता 3300 ईस्वी से 5300 ईस्वी पूर्व काल में थी और मेसोपोटामिया सभ्यता 3300 से 1900 वर्ष ईसा पूर्व में थी, तो वैदिक काल मूलभूत विचारधारा 1400 से 600 ईसा पूर्व में थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का धार महाजनपद में 700 ईस्वी पूर्व में फली फूली थी। इस एपिसोड 1 का समापन।